हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसन प्लान एंड टीचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग के 10th लेसन प्लान की, जिसमें मैंने आपका विषय रखा है विज्ञान। उप विषय है आपकी जीव विज्ञान और प्रकरण मैंने यहाँ पर रखा है पौधे के विभिन्न भागों के कार्य। ये सारी जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज है जिसमें आपको दिनांक, कक्षा, कालांश, समय जिस तरह से मैंने फिल किया है ऐसे ही आपको ब्लैक बोर्ड पर जाकर फिल करना होता है। और एक बात ध्यान रखना कि प्रस्तावना कौशल में आपको प्रकरण सबसे बाद में डालना होता है, यानी कि प्रस्तावना क्वेश्चन पूछने के बाद और बाकी जितने भी कौशल होते हैं आपके, चाहे वो शामपट कौशल हो, पुनर्बलन कौशल हो, स्पष्टीकरण कौशल हो, तो उसमें आपको जो प्रकरण है वो डालने के बाद में ब्लैक बोर्ड को ऐसे करके डिवाइड कर देना होता है। इस माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान में मैं यूज करने वाली हूँ स्पष्टीकरण कौशल को। स्पष्टीकरण कौशल को आप व्याख्या कौशल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको जो भी टॉपिक होता है उसको आपको बच्चों को ब्रीफली समझाना होता है। तो सबसे पहले इसका स्टार्टिंग करते हैं माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान की। तो सबसे पहले आपका आएगा घटक। घटक में मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं। तो फर्स्ट है स्पष्ट प्रारंभिक कथन, सेकेंड है आपका भाषा प्रभावपूर्ण होना, थर्ड है कथनों में तारतम्यता होना, फोर्थ है उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, फिफ्थ है आपका असंबद्ध कथनों से बचना। उसके बाद मैं नेक्स्ट हेडिंग की बात करूं तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में मैंने यहाँ पर चौक, डस्टर और चार्ट लिया है। जो हमारा प्रकरण है पौधे के विभिन्न भागों के कार्य, इससे रिलेटेड मैंने मतलब पौधे का एक चित्र बनाया है एक चार्ट पर। इसका यूज करूंगी मैं अपनी जो भी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसमें, ठीक है। उसके बाद में मैंने पूर्व ज्ञान में लिखा है बच्चे पौधे के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी रखते हैं, यानी कि बच्चों को पता है कि जड़ क्या है, कहाँ होती है, पत्ती कैसी होती है, इसके बारे में, यानी कि जो बेसिक जानकारी होती है एक प्लांट के बारे में, उसके बारे में बच्चों को पता है। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है आपकी विशिष्ट उद्देश्य, बच्चों को पौधे के विभिन्न भागों के कार्यों के विषय में जानकारी प्रदान करना। आपको पता है कि विशिष्ट उद्देश्य में हमें वो सारे पॉइंट इंक्लूड करने होते हैं जो कि आप उस लेसन प्लान में पढ़ाने वाले हैं। इस लेसन प्लान में पढ़ाने वाली हूँ कि जो पौधे के विभिन्न भाग हैं उनका क्या क्या कार्य होते हैं, तो इसीलिए मैंने विशिष्ट उद्देश्य में भी उसे ही इंक्लूड किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब आगे जो आपका जो स्पष्टीकरण कौशल है, यानी कि जो व्याख्या कौशल है, उसमें आपका आता है मेन प्रस्तुतिकरण, कि कैसे आप बच्चों को उसके बारे में समझाएंगे। तो इसमें मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका क्रम संख्या, सेकंड है आपका शिक्षण बिंदु, थर्ड है आपका छात्र अध्यापिका क्रियाएं और फोर्थ आपका रखा है मैंने यहाँ छात्र छात्रा क्रियाएं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ क्रम संख्या फर्स्ट, यानी कि जड़ के बारे में। तो जड़ के बारे में मैं बच्चों को बताऊंगी कि जड़ को पौधे की नींव कहा जाता है। जड़ें मिट्टी से पानी और उसमें घुले खनिज लवणों को सोखती हैं। उसके बाद में जो छात्र छात्रा क्रियाएं हैं, इनकी जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी होंगी वो क्या होंगी कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने लिखा है तना। तने के बारे में बच्चों को बताऊंगी। तना जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है, यानी कि बच्चों को आपको समझाना है कि जो तने का कार्य क्या होता है कि जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल या जो मिनरल्स होते हैं यानी खनिज लवण होते हैं उनको पौधे के विभिन्न भागों तक वो तना पहुंचाता है। और इसके बाद में अगर जो छात्र छात्रा क्रियाएं हैं उसमें क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड मैंने लिखा है पत्ती। पत्ती के बारे में बताना है कि पत्ती को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। पत्ती प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन तथा ऑक्सीजन गैस निर्माण करती है, क्योंकि आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो आपकी जो लीव्स हैं उन्हीं में होती है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उसको सनलाइट की प्रेजेंस में आपकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो होती है। तो इसीलिए जो पत्ती कार्य क्या है कि पौधे के लिए भोजन उपलब्ध कराना। उसके बाद में जो छात्र छात्रा है उनकी क्रिया क्या होगी कि वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद में लास्ट मैंने पौधे के विभिन्न भाग में लिखा है फोर्थ फूल, यानी कि हमने जड़ के बारे में बात कर ली, तने के बारे में बात कर ली, पत्ती के बारे में बात कर ली। अब लास्ट हम बात करने वाले हैं फूल के बारे में। फूल के बारे में आपको बताना है कि फूल से फल तथा फल से बीज बनता है और बीज से नए पौधे का निर्माण होता है, यानी कि जो फूल है उससे क्या होता है आपका फल बनता है और फल से ही आपका बीज बनता है और इससे और जो बीज है उससे हम नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। और इस समय जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी क्रिया क्या होगी कि वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। मैंने चार्ट पेपर पर प्लांट का एक पिक्चर बनाया है और मुझे चार्ट का यूज करते हुए क्या करना है कि जो भी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको पॉइंट आउट करते हुए बच्चों को बताना है कि बच्चों को की जो पत्ती है उसका क्या कार्य है, आपके तने का क्या कार्य है, वो सब कुछ पॉइंट आउट करते हुए बच्चे को समझाना है। यानी कि जो व्याख्या कौशल है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप समझा रहे हैं वो बच्चे को अच्छे से समझ में आए और आपको इजी लैंग्वेज यूज करनी है जिससे कि बच्चे आसानी से इसे समझ सकें। तो फ्रेंड्स, ये था माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान, जिसमें आपको स्पष्टीकरण कौशल यूज करने
करना है, यानी कि व्याख्या कौशल यूज करना है, उसका लेसन प्लान कैसे बनेगा उसके बारे में मैंने बताया। मैंने एक और व्याख्या कौशल पर एक और माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बनाया हुआ है, जिसमें मैंने टॉपिक रखा था बल के प्रकार। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको और अच्छी वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।